जब प्रभु श्री राम जी माता शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं तो वह माता शबरी को भक्ति का उपदेश देते हैं। वह भक्ति 9 प्रकार की बतलाई गई है। इन 9 में से किसी एक पर भी पहुंचा हुआ व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाता है। प्रभु श्री राम जी माता शबरी को पहली भक्ति बताते हुए कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी संतों का संग करना, सत्संग करना रामचरितमानस के अनुसार प्रथम भक्ति है। संत कबीर दास जी भी कहते हैं कि कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। इसका तात्पर्य है कि संतों के संग से जीवन के दुखों का नाश होता है, वहीं असंत के संग से जीवन की हानि होती है। दूसरी भक्ति में प्रभु श्री राम जी कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसका मतलब है कि केवल शरीर से सत्संग पहुंचना सत्संग नहीं कहलाता जब तक वहां मन रूप से रुचि ना ली जाए। वशिष्ठ जी ने एक बार श्री राम जी को बताया था, हे राम, शरीर के कार्य नहीं कहलाते, वास्तव में मन से किए गए कार्य को ही कार्य कहते हैं, क्योंकि डाकू भी हाथ से चाकू मारता है और डॉक्टर भी, लेकिन एक के मन में मारने का भाव है और दूसरे के मन में बचाने का भाव। अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रभु राम की कथा को रुचि, प्रेम और आनंद से सुनना दूसरी भक्ति कहलाती है। नवदा भक्ति में तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। इस भक्ति का तात्पर्य यह है कि संतों, गुरु महात्माओं की चरणों की सेवा पूरे श्रद्धा व सत्कार से करनी है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि संतों महात्माओं की सेवा करते समय मन में किसी भी प्रकार का अहंकार या मान ना आ जाए। शास्त्रों में भी गुरु का दर्जा उत्तम माना गया है। बचपन से सुनते आए हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चौथी भक्ति बताते हुए प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मम गुण गण करहि कपट तजी गान। इसका अभिप्राय है कि भगवान की भक्ति बिल्कुल ही भोले भाव से करनी है, मन से चतुराई चालाकी त्याग कर निष्कपट भाव से करनी है। जैसे कहा भी गया है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाव से ही प्रभु को जीता जा सकता है। भोला व्यक्ति प्रभु की भक्ति को पाता है। इसीलिए राम का सच्चा भक्त निडर, निर्भर, निरंजन, आनंदित और सुखी रहता है। नवदा भक्ति में पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजम सो वेद प्रकाशा, यानी दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का मंत्र जाप अर्थात स्मरण करना ही वेद में वर्णित पांचवी भक्ति है। प्रभु का सिमरन करने से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य संसार रूपी भव सागर को पार कर जाता है। प्रभु के सिमरन को भुला देने से जीवन में दुखों का आगमन शुरू हो जाता है। कहा भी गया है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। माता शबरी को छठी भक्ति बताते हुए श्री राम जी कहते हैं, छठ द्रमशील व्रत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यहाँ दम का अर्थ है इंद्रिया। भक्त भगवान की भक्ति करके अपने पांचों इंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा को वश में कर लेता है, जिसके साथ साथ इन इंद्रियों का विषय यानी गुण जैसे रूप, गंध, रस और स्पर्श से भी बच जाता है। माया प्रभु के भक्तों पर असर नहीं छोड़ पाती, क्योंकि भक्त अपने मन को प्रभु के चरणों में 24 घंटे लगा कर रखते हैं। यहाँ शील का अर्थ है शालीनता, मर्यादा और सदाचार। भक्त का जीवन भी इन मानवीय एवं दिव्य गुणों से भरपूर होता है। यहाँ बिरित बहुकर्मा का भाव है कि भक्त सभी कर्म कांडों को त्याग करके सिर्फ एक प्रभु परमात्मा को समर्पित होकर जीवन जीता है और निरंतर सज्जन वाला जीवन जीता जाता है। नवदा भक्ति में सातवीं भक्ति कुछ इस प्रकार है, सातव सम मोहि मय, जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। भक्त अपने प्रभु की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाते हैं कि उन्हें हर वस्तु, हर प्राणी और जीव जंतु में अपना प्रभु ही दिखाई देता है।
गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जैसे लोभी को हर जगह धन और कामी को हर जगह नारी दिखाई देती है, प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करूं कि सर्वत्र मुझे अपने प्रभु ही दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझ निर्गुण ब्रह्म को सब में और सबको मेरे में देखता है, उससे मैं अपने से दूर नहीं होने देता, क्योंकि वह भी मुझे अपने से दूर नहीं करता। नवदा भक्ति की 8वीं भक्ति कुछ इस प्रकार है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आज आदमी के 2 पेट हो गए हैं। एक सीने के नीचे वाला पेट जो 2 रोटी खाकर भर जाता है, और दूसरा पेट खोपड़ी में है जो भरता ही नहीं। 100 रुपए हो तो 1000 की इच्छा, 1000 हो तो लाख, लाख हो तो करोड़। लेकिन प्रभु की भक्ति करने वाले सज्जन संतोष धन से भरे हुए होते हैं। संत कबीर दास जी भी कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए। सपने हूँ नहीं दिखाई पर दोषा। इसका अर्थ है भक्त हमेशा दूसरे के गुणों को देखता है। जैसे कोई जीव कूड़े में से भी अपने खाने का सामान ढूंढ लेता है, वैसे ही भक्त भी बुराई में भी अच्छाई को देख लेता है और उसे ग्रहण करता है। 9वीं भक्ति के बारे में बताते हुए प्रभु श्री राम जी माता शबरी को कहते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। अर्थात भक्त सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करता है और पूर्ण रूप से मुझ पर ही भरोसा करता है और एक मेरा ही सहारा लेता है। इसी के साथ हमारी नवदा भक्ति यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही भक्ति से जुड़े और गुण रहस्यों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।